अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज लिमिट ऑफ अ फंक्शन की दूसरी लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो 7 फॉर्म्स आप देख रहे हैं ये हमारे साथ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। और जब हमारे साथ किसी फंक्शन की लिमिट में ये फॉर्म्स आ रहे हो तो उससे निकलने की ये तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा फैक्टराइजेशन की है। अगर हमारे साथ 0/0 इन्फिनिटी या ये तमाम जितने भी फॉर्म्स है ये आ रहे हो तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जहाँ मुमकिन हो रेशनलाइजेशन करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब है एलसीएम लेंगे, उसकी डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे तो हम इन इनडिटरमिनेट फॉर्म से निजात पा सकते हैं। या टेकिंग कॉमन ऑफ वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर। अगर हमारे साथ फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा हो और इनडिटरमिनेट फॉर्म से निकलने के लिए ये तरीक़े काम न आ रहा हो तो फिर हम ये तरीक़ा भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम वेरिएबल को उसके हाईएस्ट पावर के साथ कॉमन लेंगे फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उससे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म की मसला हल हो सकता है। इसी तरह हम एक्सपेंशन करेंगे, जहाँ फार्मूला हो, जहाँ एक्सपेंशन मुमकिन हो तो हम एक्सपेंशन करेंगे। तो इस तरीके से भी हम इनडिटरमिनेट फॉर्म से निजात पा सकते हैं। और ये जो दो तरीक़े हैं एल हॉस्पिटल रूल, ये एक ऐसी तकनीक है जहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे हम फंक्शन को एवेलुएट कर सकते हैं और इनडिटरमिनेट फॉर्म से निकल सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं पढ़ी तो इस वजह से हम इन तरीक़ों की मदद से इनडिटरमिनेट फॉर्म से निकलने की कोशिश करेंगे। और ये भी एक तरीक़ा है टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। लेकिन ये जो तीन किस्में हैं 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी पावर 0, ये जो तीन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है इससे निकलने के लिए हम बोथ साइड्स पर लॉग लेंगे और फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, जहां हमने डेरिवेटिव पढ़ी हो, या ये तरीक़े भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले ग्राफिकली इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ चुके हैं जिसकी लिमिट 4 आ रही थी। अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसकी लिमिट एट x = 2 मालूम करना चाहते हैं और हम एग्जैक्टली 2 इसमें पुट करें तो f(2) हमारे साथ आएगी 2 स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 2 - 2 और 0/0 फॉर्म हमें दे रही है। तो यहाँ पर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रही है। इसका मतलब है कि इसकी जो सॉल्यूशन है ये एग्जैक्ट नहीं है और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आ रही है। इनडिटरमिनेट का मतलब है गैर यकीनी होना, तो यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आ रही। अब हम देख रहे हैं कि x = 2 एट x = 2 ये फंक्शन हमें यहाँ पर डिफाइंड नहीं है और एक इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। तो हम x को अप्रोच करेंगे 2 की तरफ और हम देखेंगे कि इसकी लिमिट क्या आएगी। तो मैथमेटिकली हम फैक्टराइजेशन यहाँ मुमकिन है, हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म से निकलते हैं। तो हम लिमिट x टेंड्स टू 2 अप्लाई करते हैं लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर हम लिमिट x टेंड्स टू 2 अप्लाई करते हैं x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 पर। अब हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो x² - 2² डिवाइडेड बाई x - 2। फैक्टराइजेशन में हमारे साथ ये जो फार्मूला है ये x - 2 इंटू x + 2 के बराबर है। यहाँ पर ऊपर फैक्टराइजेशन हुई। डिनोमिनेटर में हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंपलेस्ट फैक्टर है x - 2। अब ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो सकती है तो हमारे साथ लिमिट x टेंड्स टू 2 सिर्फ x + 2 पर आएगी। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की बजाय हम 2 लेंगे तो 2 + 2 = 4। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आई मैथमेटिकली ये हमारे साथ 4 आई। और ग्राफिकली हम पहले देख चुके हैं कि कैसे इस फंक्शन की लिमिट एट x = 2 ये 4 आ रही है।
यहाँ पर ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका मतलब है x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड। मतलब x 2 को अप्रोच करेगा थ्रू वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2 एंड थ्रू वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 2। तो इस केस में हमारे साथ लेफ्ट और राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो बराबर है, लेकिन ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पर हमारे साथ लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल ना हो। अब हम लिमिट की डिफिनीशन को देखते हैं। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डिफिनीशन है f ऑफ x एज अ फंक्शन एंड c l आर रियल नंबर्स। यहाँ पर ये इस फंक्शन की जो लिमिट आएगी, जो l आएगी, वही हमारे साथ रियल नंबर होगी, और जिससे हम लिमिट मालूम करना चाहते हैं वही नंबर भी हमारे साथ रियल नंबर होगी। देन l इज़ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, l हमारे साथ फंक्शन की लिमिट होगी f ऑफ x की एज x अप्रोचेस टू c, जब x c को अप्रोच करता हो। इसका मतलब यह है कि x बोथ साइड से अप्रोच करता हो, लेकिन डिफिनीशन में हम सैम्पल x अप्रोचेस टू c, और जब x c को अप्रोच कर रहा हो तो ये दो साइड से मुमकिन है, तो हम इस x अप्रोचेस टू c इस सैम्पल फॉर्म को हम दोनों साइड से कंसिडर करेंगे। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू l। तो इसकी लिमिट l होगी जब x अप्रोच करेगी c को थ्रू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब यहाँ पर दो कंडीशन है कि एक तो ये l यूनिक नंबर होगी, मतलब जब x c को अप्रोच करेगी थ्रू लेफ्ट साइड या राइट साइड तो ये f ऑफ x की जो वैल्यू है ये यूनिक नंबर l को क्लोज्ड हो जाएगी, आर्बिट्ररी क्लोज्ड हो जाएगी। जहाँ तक आप क्लोज ले सकते हैं वहाँ तक ये l को क्लोज्ड हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की जो वैल्यूज़ आएगी वो दोनों सेम आएगी। जब आप x को c तक ले आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो इसकी जो लिमिट आएगी यूनिक आएगी, और यूनिक के साथ जो l आएगी वही हमारे साथ लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों सेम ही आएगी। यहाँ पर हम ग्राफिकली देखते हैं, जब हम x को c तक मूव करते हैं थ्रू वैल्यूज ऑफ x लेस देन c, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम x को c तक ले आना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ये भी l को अप्रोच कर रही है। इसी तरह जब हम x को c के करीब ले आते हैं तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है जो f ऑफ x है वो ऊपर से l के करीब आ रही है। लेकिन आपको याद होगा कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू c, ये डिफाइंड भी आ सकती है और अनडिफाइंड भी आ सकती है। मतलब ये जो क्लोज ओपन सर्कल है इसका मतलब है कि ये यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब अप्रोच कर रही है तो अप्रोच का मतलब होगा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 आ रही है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की तरफ आते हैं और इसकी कंसेप्ट को देखते हैं। अक्सर लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होते हैं, लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं आते। उसमें एक केस ये भी है कि जहाँ पर एब्सोल्यूट फंक्शन हो तो वहाँ पर आपको एहतियात करनी पड़ेगी। वहाँ पर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं आती। इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे साथ ये एक फंक्शन है और हम इस फंक्शन की लिमिट एट एक्स इज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो x अप्रोच करेगी 0 को थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर से ये 0 की तरफ जाएगी। और इसी तरह एक केस हमारे साथ ये भी होगा, x अप्रोचेस टू 0 थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर्स की तरफ से ये x 0 को अप्रोच करेगा। तो हम दोनों साइड से देखेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट क्या आएगी। तो इस केस में हमारे साथ x टोटली नेगेटिव नंबर्स हुआ, मतलब फॉर ऑल x लेस देन 0। और हम जानते हैं कि जब एब्सोल्यूट फंक्शन में हमारे साथ x नेगेटिव हो तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसमें एक माइनस साइन बाहर से आएगी, क्योंकि x खुद एक नेगेटिव नंबर है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए
एक नेगेटिव साइन बाहर से आएगी। इसी तरह यहाँ पर x जब अप्रोच करेगी 0 को थ्रो वैल्यूज़ ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो x टोटली पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और जब x खुद पॉजिटिव नंबर हो तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही पॉजिटिव नंबर आएगी। तो दोनों केसेस में x एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर x खुद नेगेटिव है और इस नेगेटिव साइन से ये पॉजिटिव होगी। तो ये दो केसेस जो है इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को देखते हैं। यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ये लिमिट x टेंस टू 0 थ्रू नेगेटिव साइड ऑफ एफ ऑफ x है। अब हम यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई x लेंगे। हम जानते हैं कि जब हमारे साथ x 0 को अप्रोच करेगी थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x लेस देन 0, तो x एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे साथ -x आ रही है और नीचे हमारे साथ x है। तो ये जब हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो हमारे साथ इसकी वैल्यू -1 आ रही है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट यहाँ पर -1 हुई, और राइट हैंड साइड लिमिट पे हम यहाँ पर अब देखेंगे कि राइट हैंड साइड लिमिट क्या आएगी। राइट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 0 थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x ग्रेटर देन 0 ऑफ एफ ऑफ x। तो हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई x। जब x अप्रोच करेगी 0 को थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x ग्रेटर देन 0, मतलब फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो इसकी x एब्सोल्यूट x के बराबर आएगी। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 x डिवाइडेड बाई x आएगी, और ये कैंसिल करने से हमारे साथ +1 आ रही है। तो हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट यहाँ पर -1 आई और राइट हैंड साइड लिमिट हमारे साथ +1 आ रही है। और जब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं एफ ऑफ 0 इक्वल टू, तो वही 0 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 0, मतलब 0/0 फॉर्म हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रही है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये डायरेक्टली ये एक डिफाइंड वैल्यू नहीं दे रही। और जब हम इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लिमिट को देखते हैं तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों बराबर भी नहीं आ रही। तो ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट तब एग्जिस्ट होता है जब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट सेम आ रहे हो। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x ये बराबर हो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ ऑफ x। लेकिन यहाँ पर -1 और राइट साइड में +1 आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। अब हम इस फंक्शन की लिमिट एट x टेंस टू 0 पर ग्राफिकली देखना चाहते हैं। तो जैसे हम 0 को अप्रोच करते हैं थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x लेस देन 0, तो वहाँ पर ये हमें -1 दे रही है। हम जो भी रियल नंबर 0 से लेस पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो वहाँ पर ये हर एक नंबर के लिए हमें -1 दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पार्टिकुलरली एक नंबर पुट करते हैं यहाँ पर -2 फ़र्ज़ करें हमने -2 लिया, तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू एब्सोल्यूट से ये +2 आएगी और नीचे x -2 है तो -2, यहाँ पर भी हमारे साथ -1 आ रही है। अब अगर आप -1 पुट करते हैं तो -1 से ये +1 आएगी और नीचे -1, तो दोनों कैंसिल होके ये -1 देगी। तो यहाँ पर जे से हम जितने भी रियल नंबर्स 0 से लेस पुट करते हैं तो वहाँ पर ये हमें -1 दे रही है। यहाँ तक कि हम 0 के बिल्कुल करीब जब आते हैं तो 0 के आर्बिट्ररी क्लोज्ड होते हैं तो वहाँ तक ये हमें -1 दे रही है। इसी तरह जब हम इस 0 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं और इस साइड से हम 0 के करीब होते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये फंक्शन हमें +1 देगी। हम जो भी पॉजिटिव नंबर मतलब 0 से ग्रेटर नंबर पुट करते हैं इस फंक्शन में,
तो ये फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू है ये हर एक नंबर के लिए +1 आएगी, यहाँ तक कि जब हम 0 के आर्बिट्ररी क्लोज हो जाए तो इसकी आउटपुट वैल्यू हमारे साथ 1 थी है। तो इसकी जो ग्राफिकल व्यू है यहाँ पर ये इसी तरह आएगी और लेफ़्ट साइड से ये इसी तरह होगी। लेकिन लेफ़्ट साइड से आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू है या जो लिमिट है ये -1 को अप्रोच करती है, और राइट साइड से इस फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू है या जो लिमिट है ये +1 को अप्रोच कर रही है। हम एक पार्टिकुलर केस लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम x की बजाय +2 इस फंक्शन में पुट करना चाहते हैं, तो f(2) = 2 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 2 +2 एब्सोल्यूट +2 के बराबर है, 2 डिवाइडेड बाई 2 = +1। तो पार्टिकुलरली भी हमने देखा कि हम x से ग्रेटर जो भी नंबर पुट करते हैं तो हर एक नंबर के लिए इसकी आउटपुट वैल्यू +1 आ रही है, और जब हम 0 से लेस जो भी नंबर पुट करते हैं तो हर एक नंबर के लिए ये -1 दे रही है। जब हम 0 के बिल्कुल आर्बिट्ररी क्लोज्ड होते हैं राइट साइड से तो ये +1 देगी एग्जैक्टली, और इसी तरह जब हम 0 को क्लोज्ड हो रहे हैं आर्बिट्ररी तो ये भी वहाँ पर -1 देगी। तो इसकी राइट साइड लिमिट और लेफ़्ट साइड लिमिट दोनों सेम नहीं आ रहे। इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो तकरीबन 3 ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जनरली सेम नहीं होते। पहला सिचुएशंस तो हमने डिस्कस किया जो कि एब्सोल्यूट फंक्शन की है, वहाँ पर आपको एहतियात करनी चाहिए। दूसरा सिचुएशन हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ एक फंक्शन है f(x), ये बराबर है e⁻1/x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x + 1 की। हमें इस फंक्शन की लिमिट एट x = 0 मालूम करनी है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली इस फंक्शन में पे लिमिट अप्लाई करें एट x = 0 तो हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x + 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आएगी हमारे साथ e⁻1/0 - 1 डिवाइडेड बाई e⁻1/0 + 1, तो e⁻∞ -1 डिवाइडेड बाई e⁻∞ + 1, तो इससे आएगी ∞ डिवाइडेड बाई ∞ जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हम इस सिचुएशन से निकलने के लिए तरीक़े अप्लाई करेंगे, लेकिन एहतियात ये करेंगे कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों अलग-अलग फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लिमिट जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सेम नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जब हमारे साथ x अप्रोच करेगी 0 को थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x < 0, तो हमारे साथ 1/x जो है ये अप्रोच करेगी -∞ को, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ से 0 की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर 1/x -∞ देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारे साथ e⁻1/x आएगी e⁻∞ के बराबर। और अगर हमारे साथ x अप्रोच करेगी 0 को थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x > 0, तो वहाँ पर हमारे साथ 1/x अप्रोच करेगी पॉजिटिव ∞ को, क्योंकि जब x पॉजिटिव नंबर से 0 की तरफ आ रही हो तो यहाँ पर 1/0 जो ∞ देगी वो पॉजिटिव ∞ को अप्रोच करती है। तो इससे हमारे साथ e⁻1/x ये बराबर होगी e⁻∞ के। एक केस हमारे साथ लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट के लिए यही है और दूसरा केस हमारे साथ राइट हैंड साइड लिमिट के लिए यही है। अब हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 थ्रू नेगेटिव साइड ऑफ 0 f(x) ये हमारे साथ बराबर होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x + 1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ आएगी e⁻∞ - 1 डिवाइडेड बाई e⁻∞ + 1। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/e⁻∞ - 1 डिवाइडेड बाई
1 ओवर ई पावर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1। तो हम जानते हैं कि ई पावर इन्फिनिटी के बराबर है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर है, तो हमारे साथ 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 जो कि माइनस 1 ओवर 1 के बराबर है, और इससे हमारे साथ लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट माइनस 1 के बराबर हुआ। अब हम राइट हैंड साइड लिमिट को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंस टू 0 थ्रू वैल्यूज़ ऑफ x ग्रेटर देन 0 इस एफ ऑफ x पर, तो इससे हमारे साथ आएगी लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 1 ओवर x प्लस 1। यहाँ पर अगर डायरेक्टली ये सिचुएशन अप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगी ई पावर इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर इन्फिनिटी प्लस 1, जो कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हमें दे रही है। तो इससे बचने के लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे या इससे ई पावर 1 ओवर x कामन लेंगे, तो हमारे साथ ये इस तरह बनेगी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ई पावर 1 ओवर x हमने कामन लिया, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 ओवर ई पावर 1 ओवर x आएगी, और डिवीजन में अगर हम ई पावर 1 ओवर x कामन ले तो हमारे साथ 1 प्लस 1 ओवर ई पावर 1 ओवर x ये आएगी। अब ये सिचुएशन हम अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि राइट साइड पर जब x 0 के अप्रोच करेगी थ्रू राइट साइड, तो हमारे साथ ई पावर 1 ओवर x ई पावर इन्फिनिटी के बराबर है, ये हमारे साथ कैंसिल हो सकते हैं। हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी, और हम जानते हैं कि ई पावर इन्फिनिटी के बराबर है, तो 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर है, तो इससे हमारे साथ आएगी 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 जो कि 1 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर है, और इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड का जो लिमिट है ये प्लस 1 के बराबर आ रहा है। तो हमने देखना होगा कि जब हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो या एब्सोल्यूट फॉर्म हो तो वहाँ पर हमें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लिमिट मालूम करनी होगी। तीसरा और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन जो है जहाँ पर हमारे साथ लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लिमिट सेम नहीं होते, वो हमारे साथ ब्रैकेट फंक्शन की है। ब्रैकेट फंक्शन दो तरह के होते हैं। हम ब्रैकेट फंक्शन को इस तरह डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी दो किस्में हैं। एक है सीलिंग ब्रैकेट फंक्शन और दूसरा है फ्लोर ब्रैकेट फंक्शन। सीलिंग ब्रैकेट फंक्शन हमारे साथ इस तरह डिफाइन होते हैं कि ये लीस्ट इंटीजर देगा ग्रेटर देन x, मतलब जब हम 0.1, 0.2 या 0 जो भी पुट करेंगे तो ये लीस्ट इंटीजर देगा, लेकिन इस नंबर से जो ग्रेटर जितने भी इंटीजर है उसमें लीस्ट इंटीजर देगा। तो इस नंबर से 0.1 या 0.2 या 0.6, 0.9 जितने भी ग्रेटर इंटीजर्स है उसमें लीस्ट इंटीजर देगा, तो हमारे साथ 1 है। सिमिलरली जब x हमारे साथ 1.99, 1.6, 1.3, 1.11 इसी तरह आएगा तो ये भी लीस्ट इंटीजर देगा ग्रेटर देन x की जो वैल्यूज़ है इससे ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स है उनमें लीस्ट इंटीजर देगा। तो x से ग्रेटर 3 या 4 या 5, 2, 7, 9 ये तमाम इससे ग्रेटर इंटीजर्स है, लेकिन उसमें लीस्ट इंटीजर वही हमारे साथ 2 है। इसे हम सीलिंग ब्रैकेट फंक्शन कहते हैं। इसी तरह फ्लोर ब्रैकेट फंक्शन ये होता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा नॉट ग्रेटर देन x खुद जो नंबर है ये ब्रैकेट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, लेकिन x से ग्रेटर नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.1, 0.2, 0.6, 0.9, 0.99 इससे लेस जितने भी इंटीजर्स है वही हमारे साथ 0 है, -1, -2, -3 इस तरह ये तमाम इंटीजर्स इससे लेस है, लेकिन ग्रेटेस्ट होगा इस लेस में और x से बजाते खुद ग्रेटर नहीं होगा। तो इन x से लेस जितने भी इंटीजर्स है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे साथ 0 है। इसी तरह इस केस को अगर आप देख ले
तो जब x हमारे साथ 1.99, 1.6, 1.3, 1.11 या 1.01 हो तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा नॉट ग्रेटर देन x एट सेल्फ x। इस x से ग्रेटर नहीं होगा ये इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लेकिन खुद इस x से ग्रेटर नहीं होगा। तो 1.99 या 1.6 या इन नंबर से जितने भी लेस इंटीजर्स है वो हमारे साथ 1 है, 0 है, -1, -2, -3 ये इंटीजर्स है, लेकिन उन इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा नॉट ग्रेटर देन एट सेल्फ x। तो इस केस में हमारे साथ इसकी आंसर 1 आएगी। अब हम इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिमिट मालूम करना चाहते हैं इस ब्रैकेट फंक्शन की एट x = 1, तो हम 1 को अप्रोच करेंगे थ्रू लेफ्ट साइड। तो हम 0.1, 0.2, 0.6 इसी तरह 0.99 हमने अप्रोच किया, लेकिन इसकी जो आउटपुट वैल्यू आई वही हमारे साथ 0 है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं 1 को तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है। इसी तरह जब हम 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, 1.9 से हमने स्टार्ट लिया, 1.3, 1.1, 1.01 तक हम गए। तो जब हम राइट साइड से 1 को अप्रोच करेंगे तो उससे हमें लिमिटिंग वैल्यू जो है वही हमें 1 मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम 1 को अप्रोच करते हैं तो हमें 0 मिल रही है, जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो हमें 1 मिल रही है। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों ब्रैकेट फंक्शन में सेम नहीं आ रहे। इसी तरह अगर हम सीलिंग ब्रैकेट फंक्शन में इस ब्रैकेट फंक्शन की लिमिट मालूम करना चाहते हैं एट x = 1, तो जब हम 1 को अप्रोच करते हैं थ्रू वैल्यूज ऑफ x < 1 तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 मिल रही है। और जब हम 1 को अप्रोच करते हैं थ्रू वैल्यूज ऑफ x > 1, हमने 1.9 से स्टार्ट लिया, 1.6, 1.3, 1.1, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारे साथ 2 मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट सीलिंग ब्रैकेट फंक्शन में भी सेम नहीं आ रही। इसी तरह फ्लोर ब्रैकेट फंक्शन में भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों सेम नहीं आ रहे। उम्मीद रखता हूँ कि आप लिमिट ऑफ फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification.